नमस्कार, मैं हूं निर्मल त्रिवेदी और आपका एमएलए प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हां, आज हम हैं गणपत पाटिल नगर। जी हां, ये दहिसर वेस्ट में पड़ता है और यहाँ पर एमएलए साहब ने अब तक क्या काम किया है उसके बारे में हम जो लेखा जोखा है उनका रिपोर्ट कार्ड है आज आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि 15 तारीख को आने वाले हैं वो रिजल्ट जिसका सबको इंतजार है, पूरे महाराष्ट्र को इंतजार है, हर आदमी को इंतजार है कि कौन होगा आखिर उनका एमएलए। और जो एमएलए अब तक थे उन्होंने अब तक क्या काम किए हैं, उन्होंने जो अब तक एग्जाम देने थे उसमें कितने प्रतिशत जो है मार्क हासिल किए हैं, 5 साल के अंदर लोग उनको पास करते हैं या फेल। ये लोग आज हमारे सामने जो जमा है आप देख सकते हैं, ये गणपत पाटिल नगर की 4 नंबर रोड गली है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो सुख सुविधा के नाम पर बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सामने की तरफ अगर आप रोड की हालत देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या काफी खस्ता हालत है। आप कभी भी कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुंबई का इलाका है। आपको मालूम लगेगा कि ये कोई महाराष्ट्र का दूर कोई बसा गांव हो, जैसे जो पहाड़ी पर बसा हो, इस तरह का यहाँ पर नजारा दिख रहा है। अगर आप आजू बाजू में देखेंगे तो काफी बिल्डिंगें दिखेंगी, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो एरिया है आप देख सकते हैं कि मुंबई से बिल्कुल कटा हुआ लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता हो महाराष्ट्र में, कि जिसको विकास के नाम पे अनदेखी की जा रही है, आंखें मूंद ली गई है हमारे प्रशासन के द्वारा। साफ मालूम पड़ रहा है हमारे पीछे जितनी भी भोली भाली जनता है वोट ये भी करती है, इन्हें भी आशा होती है कि अब वोट किया है, अब विकास है उनके एरिया में आएगा, लेकिन विकास के नाम पे ठगे जाते हैं। और ये सब ठगे हुए मासूम लोग हैं जिन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाया है अपनी समस्या सुनाने के लिए। उन्हें लगा कि लेमन न्यूज उनके विश्वास का पात्र है और उनकी जो समस्या है वो प्रशासन के सामने रखेगा तो वो लेमन न्यूज रखेगा, इसलिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। लोग हमारे साथ में जमा है, हम कुछ महिलाएं उनसे ही बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर रहती है 24 घंटा, उन्हें पता है यहाँ की समस्याएं क्या है, किस हालत में ये यहाँ पर रहती है। जी आपका नाम बताइए सबसे पहले। रिजवाना साबिर शेख। जी बताइए, कहा हालांकि यहाँ की हालत देख के लग रहा है काफी खस्ता है, लेकिन किस तरह के वादे किए गए थे यहाँ के नेताजी आपके एमएलए द्वारा और क्या हालत है? सब बोलते हैं पानी देंगे आपको, लाइट देंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे, ना पानी है ना लाइट है। रात को चलने को तकलीफ है, बच्चे पढ़ नहीं सकते। अगर एक दो घरों में है तो रहता है, चला जाता है। और पानी का तो इतना प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, रोड पे चल नहीं सकता आदमी। अगर बुढ़ा आदमी अगर बारिश में आएंगे तो इतना इतना पानी है, कीचड़ भर जाता है, आदमी कैसा गुजारा करता है वो हम लोग जानते हैं। ना हमारे लोगों के पास राशन कार्ड है ना कुछ है, आधे लोगों के पास है आधे लोगों के पास नहीं है। ऐसे पब्लिक यहाँ पे रह रही है, मर मर के खा रहा है, पी रहा है, बस हो गया। और जो आते हैं वोट लेने का रहेगा तो सबके घर घर में आके पैर पड़ेंगे, वो पड़ेंगे, बाद में पब्लिक को कौन पहचानती? कोई नहीं पहचानती है। जी आपके यहाँ पर एमएलए साहब कौन है, आपका नाम पता है, आपके विधायक कौन है? विनोद घोसावकर। जी बिल्कुल, मैडम को पूछना पड़ रहा है कि और उसकी गलती उनकी नहीं है, उनके एमएलए साहब की है कि कभी उन्होंने दर्शन दिया ही नहीं है। कैसे आखिर वो बताएंगे उनका नाम, कैसे बताएंगे उनका चेहरा, क्योंकि सिर्फ वो देखते हैं तो पोस्टरों में, और भोली जनता पोस्टरों में नहीं जानती है, काम पहचानती है। उनसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तो जब जब यहाँ पर एमएलए साहब कभी उन्होंने 5 साल में विजिट किया होगा, कभी तो आश्वासन दिया होगा कि इस बस्ती का जो है विकास किया जाएगा। हाँ बोलते हैं पब्लिक के आके गए। अभी हम लोग कभी बच्चा लाने जाते, कभी स्कूल चले गए रहते बच्चों को लेने छोड़ने, क्योंकि बहुत लंबा लंबा है, बच्चे अकेले छोड़ नहीं सकते। कभी एक्सीडेंट हो जाते, रोड पे कुछ हो जाता है, तो कहाँ से हम बच्चों को अकेले छोड़ने जाएंगे? वो आके जाते हैं, या रात को आके जाते हैं, पता नहीं चलता कब आए कब गए, लेकिन कुछ तो मिलता नहीं हम लोगों को। चलिए फिर से मैं आपके पास आऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा मैडम, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। सिमरन गुंजालकर। जी बताइए कि यहाँ पर आपके जो एमएलए साहब है कभी आपके एरिया में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास जरूरी है, कभी किसी बात के लिए आपको आश्वासन दिया हो? हालांकि 5 साल पहले जरूर दिया होगा, लेकिन इन 5 सालों में कितनी बार आए वो? मैं उससे पहले ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे यहाँ, क्योंकि पॉश इलाका सबसे ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि इट्स मिड ऑफ मुंबई। बोरीवली, यहाँ से आप विरार जाओ आपको नज़दीक है, यहाँ से जाओ आपको विरार या चर्च गेट जाना है तब पर भी आपको मिड पड़ता है, और ये वन ऑफ द पॉश इलाके में आता है। उसके अलावा इस तरह का ये हाल है तो अब हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, पत्रे का घर है, लोग कैसे जोड़ जाड़ के रह रहे हैं। यहाँ घर बनाने के लिए भी हमें पुलिस को 10 बार भाग दो, क्योंकि घर बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हमको आपको 10,000 दे रहे हैं, हमको बनाने दो। उसके अलावा सबसे मेन बात है कि क्लीनिनेस जिसे हम कहते हैं, क्लीनिनेस के नाम पे मेरे ख्याल से तो यहाँ कुछ भी नहीं है।
फर्स्ट ऑफ ऑल खाना यहाँ ढंग से नहीं मिलता है, जो अनाज हम कहते हैं जो मेन है वो नहीं है, घर नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मेरे ख्याल से हर दिन ऐसे रोड पे बारिश के मौसम में आप आके देखेंगे, आपको चलने के लिए भी जगह नहीं होगी, कीचड़ इतना ज्यादा होता है। ये भी जो आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं ये सब हम पब्लिक ने किया है, पैसे हम डालते हैं। हर बरसात में हम 1000-2000 खर्चा करके रोड बनाते हैं ताकि हमारे लिए सुविधा हो। एमएलए का मतलब क्या होता है कि आप हमें वादे कर रहे हो, जब आप अभी आपको वोट चाहिए, आप मेरे घर आ रहे हो कि मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। याद रखना, मैं कहती हूँ, मुझे खुद आके 2 साल हो गया यहाँ पे, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई एमएलए आया है यहाँ पे देखने के लिए कि हम कौन सी स्थिति में रह रहे हैं। पहले ये बताइए ना, अगर आपने रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक नीड्स होते हैं हमारे, तो यू हैव टू फुलफिल ऑल दैट। बट अगर जब फुलफिल ही नहीं कर रहे हो तो आप वादा भी करने का कोई मतलब ही नहीं है। और आपने जब आपको 5 साल में नहीं कर पाए, आई डोंट थिंक सो कि आपको मैं 10 इयर्स और दे दूंगी तो आप कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए हमें या तो आप कोई स्टेप्स लो या तो हमें कुछ लेने दीजिए। और अगर हम अभी आपको मैं बेसिक बताती हूँ, हालांकि बात बताती हूँ, राशन कार्ड जिससे हम लोग गरीब लोगों को राशन मिलता है, हम राशन कार्ड ऑफिस जाते हैं, हमको कहते हैं ओ भागो भागो पाटिल नगर वाले हो ना तुम लोग, चलो चलो यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है, भगा देते। क्यों? हम इंसान नहीं दिख रहे हैं आपको? इंसान नहीं दिखते हैं, क्यों भगा दे? वोटिंग हो हर चीज के लिए, यहाँ तक कि वोटिंग में नाम डालने के लिए हमें पहले पूछा जाता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। गणपत पाटिल नगर हो, पीछे खड़े हो जाओ, आपका नंबर आएगा। हम लोग 4-4 घंटा खड़े होकर अपना वोटिंग में नाम डालें, 1 महीने भर दौड़े तो हमारा राशन कार्ड बनने के लिए अब चालू हुआ है। क्यों? इलेक्शन आया इसलिए, वो भी पावती मिल रहा है। और आश्वासन ये है कि 6 महीने बाद मिलेगा। मैं बोलती क्या गारंटी कि 6 महीने बाद मेरे को राशन कार्ड मिलेगा? काफी बड़ी बात की है। फिर से मैं आपके पास में आऊंगा। यहाँ पर राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड बनना शुरू हो जाता है जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन जब होते हैं, तब ये भाई साहब यहाँ पर ये पावती दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये आश्वासन है, ये आश्वासन दिए जाते हैं किस तरह के हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है तब जाके ये सब बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बात की जाती है 6 महीने बाद राशन कार्ड मिलने की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 6 महीने बाद किसे जवाब देना है। अगर जीत के आ गए, जीत के आए, तो समझो कि उनका काम वैसे ही 5 साल हो गया, और हार गए तो वारे नारे वैसे ही कमा के बैठे। ये हालत है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लोग जो है जब वोट डालने की बात होती है तब उन्हें कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स याद आते हैं, लेकिन जब भी यहाँ के विकास की बात की जाती है तब जो है उन्हें डॉक्यूमेंट्स याद आते हैं, लोगों के पास में पैसा मांगा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घर आपको पक्का नहीं मिलेगा, जबकि ये हाट एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जगह की कीमत अगर मानी जाए, काफी कीमत है इस जगह की। और यहाँ पर जो विकास अगर होता है, लोगों को बड़ा घर मिलता है, तो आप समझ लिए कि लोगों के पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो लालच है वो नेताओं को भी है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पार्टनरशिप चाहिए, उन्हें भी यहाँ पर बिल्डर बनना है, उन्हें भी यहाँ पर जगह रखनी है, ताकि वो अपना यहाँ पर जो है वो एक दावा कायम कर सके, उनके चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे मिले और कारोबार हो सके। कारोबार बना लिया गया है गरीबों के घरों को। आप देख सकते हैं कि इस 21वीं सदी में इस तरह के मकान अगर आपको नजर आ रहे हैं, वाकई बड़ी शर्म की बात है नेताजी। और ये हम नहीं, ये हमारा कैमरा कह रहा है, यहाँ की पब्लिक कह रही है। आप खुद देख सकते हैं, आपके एरिया में आपकी कभी नजर नहीं गई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, बात करेंगे, फिर आपके पास आएंगे सवाल करने की कि आखिर आपने इन 5 सालों में क्या किया इन गरीब लोगों के लिए। जी आप बताइए, आपका नाम बताइए। विजय लल्लन केवट। जी, यहाँ पर काफी खस्ता हालत दिख रही है। हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है, फिर भी रह रहे हैं। पानी भरा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, लेकिन गंदा पानी काफी भरा हुआ है। कभी गए आप आपके यहाँ के एमएलए के पास? कैसे जाएंगे? इधर के जो मेन है वो पैसा ले लेते, बोलते सब क्लियर करके देंगे, ये कंपाउंड पूरा हमारा है, तुम वोट से डरो मत, सब पैसा हमको दे दो। और ले लेके भी 2-4 दिन पहले भी आके धमकी विमकी देके गए, अब की हमको चुनेंगे नहीं, उनके लड़के। अभिषेक जी क्या नाम है? जी गोसालकर जी, वो क्या है? नगर सेवक है यहाँ के। ये आप देख सकते हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही है वोटों के लिए। इस तरह की छिछोरी राजनीति हम देख रहे हैं इस मुंबई में, 21वीं सदी का जो शहर है उसमें, जहां पर बात की जाती है लोगों के अधिकार की, गरीबों के अधिकार की, और वहां पर लोगों को धमकाया जाता है। जिस तरह से बिहड़ों में डाकू लोग धमकाते हैं, गुंडे लोग धमकाते हैं, वही स्थिति यहाँ पर है। किस तरह से लोग जो है वो स्थिति से निपटेंगे, आप देख सकते हैं। लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर। जी आप बताइए आगे। 2 महीने से भगाए, क्या राशन कार्ड देंगे? 4-4 बजे इधर की लेडीज गई है वो एक फॉर्म लेने के लिए, सब चीज भगा लिया, सब कुछ कर लिया पूरा, फिर बोलता है ये तुम्हारी बीबी है, कैसे मालूम? तो कोर्ट का सर्टिफिकेट को सब चीज लाया, लव मैरिज किया मेरा, सब चीज लाया, तो भी 2 महीने से भगाने का कुछ नहीं हुआ।
जो पैसा दे रहा है 10,000 15,000 उनको डायरेक्ट ऑरेंज कार्ड मिल रहा है, और जो पैसा नहीं दे रहा है उनको भगा भगा के 2-3 महीने का लाल कार्ड दिया जा रहा है। और अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, यहाँ पे जब आप गए, रोड बनाइए या पानी की व्यवस्था करिए, क्या कहा जाता है आपको? कुछ नहीं भाई, क्या बावड़ी है सामने, नहाते धोते हम लोग सामने लाइन से 2-4 बावड़ी लोग, लेडीज लोग उससे ही काम कर रहे हैं। और इधर से 1 किलोमीटर पे दूरी पे, इधर 1 किलोमीटर दूरी पे एक्सर करके गांव है, उधर बीएमसी ने टाकी बनाया था, लंबा ऐसा प्रोजेक्ट है, उनका ही एक खास मतलब उनका एक पार्टी का उस पे पक्का चाल बना के मीटर लग गया, लाइट लग गया, वो चाल बिक गया। अभी भी बाजू में गजानन गढ़ से करके उसका उप शाखा प्रमुख है शिवसेना का, वो एरिया एकदम डेवलप हो गया तुरंत, अभी 1-2 साल की बात है। और बीएमसी का टाकी के ऊपर उसने इलीगल पीजी प्लॉट के ऊपर प्लॉट बनाया है। वाकई अभी भी लगता है कि जो राजाओं का शासन है नहीं गया है, राजा लोग आज भी है और नेता के रूप में है, और ये गरीब पब्लिक जो है वो आज भी पिसती रह रही है। कौन जिम्मेदार है आखिर इसका? क्या ये गरीब जनता जो आप पे भरोसा करती है और आप हर बार दगा कर जाते हैं? इसी तरह से लोगों के साथ लोगों को ठगा जाता है इसी तरीके से हर बार। लेकिन इस बार जो जनता है आपको जवाब देगी, और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड नेताजी तैयार हो चुका है। अगर अब आप इस बार अगर एमएलए बनते हैं, वाकई बड़ा करिश्मा होगा, क्योंकि इस हालात में लगता नहीं कि पब्लिक आपको वोट करेगी। कुछ लोग और हमारे साथ में। जी भाई साहब, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमन कुमार सिंह। जी, क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ बता रहे थे कि पुलिस का दिक्कत है, यहाँ पे नेताओं की मिली भगत है, क्या? चौकी से आया हूँ, एमएचपी चौकी में 4 घंटा बैठा के रखा, 10 बजे उठा के लेके गया। मेरा एक छोटा भाई, उसको भी पकड़ के लेके गया, मारा बहुत। और उसके बाद में मेरा जो क्या कारण है? मैं वही 4 ईंटा जोड़ा और मुंडा बम्बू का घर बनाया, इसके लिए आके। तो आप आपके एमएलए साहब के पास में नहीं पहुंचे थे? एमएलए साहब का मतलब मालूम नहीं है, मैं देखा भी नहीं किधर है। और चौकी वाले आके बोलता है कि चौकी में क्यों नहीं आया, मेरे से परमिशन क्यों नहीं लिया, ऐसा करके उठा के ले। 12 बजे रात को आता है, लेडीज लोग सोया रहता है, उसको परेशान करते हैं। जी, तो यहाँ के नगर सेवक भी है जो उनके ही विनोद गोसालकर जी हैं, उनके ही बेटे हैं, उनके पास गए? क्योंकि बीएमसी की अगर परमिशन की बात होती है, उनके पास गए? वो यहाँ हमको तो कभी दिखे नहीं। अब मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला हूँ, रिक्शा भाड़ा भी जाने आने में तकलीफ होता है, भाड़ा खर्चा भी बहुत होता है। अभी राशन कार्ड के लिए दौड़ा उड़ा सब 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हुआ, 2-3 महीना भी दौड़े, मगर अभी तक हमको नहीं लगता कि आएगा। लोगों को जो मार पड़ रही है चारों तरफ से है, दोहरी मार है, सिर्फ रहते वही नहीं, उनका जो रोजगार है उसके ऊपर भी। क्यों? क्योंकि हफ्ता नहीं पहुंचता है और इनकी जेबें जो बढ़ती है, वही पैसा फिर इन गरीबों को ललचाने के लिए बांटने की कोशिश की जाती है, वोट खरीदने के लिए। क्योंकि उन्हें पता होता है कि काम तो उन्होंने किया नहीं है 5 साल में, लेकिन 5 साल में वापस उनको वही मजे करने होते हैं, वही शासन करना होता है, वही राजाशाही ठाट करने होते हैं, जिसके लिए ये जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, हम मीडिया है, हम पहुंचाएंगे इन लोगों की बात और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सदी बदल चुकी है नेताजी, अब जो राजा का शासन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं, क्या समस्या है? हालांकि सब मालूम है, क्या बताना चाहेंगी जो अब तक हल नहीं हुई? आपके नेताजी कभी एमएलए साहब को आप पहचानते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ। और अभी जो है नेता एमएलए साहब है विनोद घोसालकर, उनसे पहले थी शीतल महात्रे। वो भी 15 साल इधर थी, लेकिन कुछ नहीं किया, जहाँ तक बहुत तकलीफ ही हुआ। अभी जब जीत कर के आए हैं विनोद घोसालकर, तभी हम लोग को रहने के लिए झोपड़ा भी नहीं रहने के लिए वो बोल रहे थे, नहीं सबको तोड़ के हटाओ, झोपड़पट्टी नहीं चाहिए। हाँ, मैं विधवा औरत हूँ। जब ही यहाँ पर हम लोग झोपड़ा, आप कुछ पर्सनली बता रहे थे, वही बताइए कि क्या है, किस तरह से आपको एज ए विधवा कोई पेंशन की बात की गई थी, कुछ अलग सुविधा देने की बात की गई थी, क्या था? नहीं, हम लोग को कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हम लोग जब ही झोपड़ा टूटता है तो इमरजेंसी में बनाना पड़ता है, तभी पुलिस वाले आते हैं, जबरदस्ती पैसा लेकर के जाते हैं। नहीं, हमको पैसा दो, 1500। जो हम लोग को तो, मुझे तो पर्सनल हस्बैंड है भी नहीं, लेकिन तो भी मैं कितना भी वो कार्ड दिखाई कि हम विधवा है, डेथ सर्टिफिकेट दिखाई, लेकिन तो भी कुछ सुनते नहीं है, मानते नहीं है। ना आपके एमएलए साहब ने कभी आपको पूछा कि आप तकलीफ में हैं, आप गए तो कोई जवाब मिला? नहीं, मैं वो नहीं कुछ बोले। अब जो बात कही जाती है कफन बेच के खाने वालों की, सच्चाई यहीं पे मालूम पड़ती है। एक विधवा औरत, एक मजलूम औरत, जिसे एक 2 वक्त की रोटी की जरूरत होती है, वो कैसे भी जुटाती है, वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। शर्म की बात है बड़ी कि पैसे के नाम पर इंसानियत पूरी तरह से मरती नजर आ रही है इन नेताओं में। उसका साफ साफ साक्षात नमूना इधर देखने को मिल रहा है। जी, आप बताइए, यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं जो है अब तक नहीं मिल पाई है, नेताजी ने जो वादे किए थे? कुछ सुविधा नहीं है इधर, क्या सुविधा है, सब कुछ तकलीफ ही मिल रहा है हम लोग को।
कुछ सुविधा नहीं है। एक मुंडा बिगाड़ेंगे घर में तो आ जाएगा पास पुलिस, जितना बार सारे दिन में 10 आएगा। एमएलए साहब को पहचानते हैं आप? नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। कभी आए वो आपके एरिया में आपका सुख दुख लेने को? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को तो कुछ समझते ही नहीं है उन लोग को। लेकिन वो ये क्वेश्चन मार्क के साथ में एक ब्रेक ले रहा हूं। सिर्फ आप सोचिए क्या कहेंगे इन नेता लोग के लिए जिन्होंने सिर्फ राजाशाही चलाई है, और ये पीछे जो लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनकी शिकायतें आज तक नहीं सुनी गई है। आप सोचिए। कुछ वक्त के लिए मैं लेता हूं एक ब्रेक। आमच्या पत्तूर नळ तर आले, पण त्या नळातून येतंय काय? अव हवा येते हवा. अव खरंच पटन वय. मग या की आमच्या वाडीला आणि बघा की सवताच. अव तुमच्या नळातून जसं पाणी येतंय नव, तसं आमच्या नळातून भसा भसा हवा येते या. सरकारनं पाईपलाईन तर दिली, पण त्याला पाणी यायचं कवा तेच कळना. आमच्या बाया रोज मैल मैल जात्यात, तेव्हा कुठं घोटभर पाणी मिळतं आमच्या पोरा बाळासनी. अव आमच्या वाडीतच नाही तर आसपासच्या गावात बी हीच बोंब आहे. सरकारच्या निस्त्या बाता आहेत बाता. या नळावानी निस्ती हवाच. वाटोळ वाटोळ केलं यानं आमचं आणि आमच्या महाराष्ट्राचं. खूप सहन केला विश्वासघात. चला देऊ मोदींना साथ. कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या. हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है। देश के लोग बदलाव चाहते हैं, देश बदलाव चाहता है। विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे नेतृत्व मोदींचे, आश्वासन परिस्थिती पालटण्याचे, गोरगरिबांच्या विकासाचे सरकार भाजपाचे. अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हां, अभी हम मौजूद है गणपत पाटिल नगर जो दहिसर में पड़ता है, और यहाँ पे विनोद गोसालकर साहब जो है वो विधायक है, स्थानीय विधायक है। हमारे साथ में काफी लोग हैं जिनसे हम बात करते जा रहे हैं, और अभी तक के जो हालात है वो भी आपको समझ में आ रहे हैं। फिर से हम चलते हैं उन महिलाओं के पास में जहाँ पर कुछ पानी लेके खड़े, वो हालत बता रही है उसके बारे में। जी क्या है जी, आप कुछ क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम ऐसा पानी पीते हैं ऐसे खड्डों में के, और ऐसे जगह पे रहते। जो हमारे बच्चे हमेशा बीमार, हम भगवती में भागते, इधर भागते, डॉक्टर भी बोलते तुम लोग क्या पानी पीते हो, अच्छा पानी पियो। किधर से अच्छा पानी लाके पीने का है? ये पिएंगे। कितने साल हो गए आपको? अब 15 साल हो गया। मेरा लड़का 1 साल का था तो मैं आई थी, अभी 16 साल का मेरा बच्चा है। अभी तक वही स्थिति बनी हुई है? वही स्थिति है, कुछ नहीं सुधरा। नमक का पानी जी जी जी, ये नमक वाला पानी है, इससे कपड़े भी नहीं साफ होते, और ये पानी हम पी के जिंदा है यहाँ पर रहकर। और जब भी कुछ भी करने जाओ कहेंगे लाइट बिल दो, मीटर बिल दो। अरे जब होगा तब तो आपको बिल देंगे हम। लेकिन जब यहाँ पर वोट मांगने आए होंगे तब तो उन्होंने बात कही होगी कि हम बीएमसी का पानी यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कुछ दूरी पर यहाँ पर बिल्डिंग है बड़ी बड़ी। जो वही तो बात है ना, उन्होंने प्रॉमिस तो किया है कि मैं आपको बीएमसी का पानी ला कर दूंगा, बट वो प्रॉमिस निभाओ तो पहले। अभी ये भी बार, अभी उस दिन भी आकर बोले कि मैं अभी आपके लिए हमने पाइप के लिए बात किया है, अभी इलेक्शन के बाद आपको नल मिल जाएगा। क्या गारंटी कि हमको नल मिलने वाला है? आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा नल। उनके बोलने के हिसाब से अलग है और देने के हिसाब से अलग है। आप देख सकते हैं उनको वोट लेने के लिए उन्होंने थोड़ी दूर तक 1 या 2 नल इस गली में पास करके दिया है। ये नहीं बोलते कि नहीं दिया है, मीटर भी उन्होंने दिया है, लेकिन वो क्यों दिया है? जब इलेक्शन का टाइम था तब उन्होंने कुछ लोगों को दे दिया ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ भाई ये इंसान काम कर रहा है, हमें इनको जिताना चाहिए। उनको वोट मिला, वो भूल गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता होंगे, एमएलए साहब के पर्सनल, उन वहां तक जो लाइन बिछा दी गई है पानी की, और जो है वो यहाँ पर लोगों को दिखा भी दिया जा रहा है कि अब काम शुरू हो गया, आप वोट करिए और आगे के 5 साल आप देंगे तो हम आपके लिए विकास करेंगे। लेकिन 15 साल से वही स्थिति बनी हुई है, बल्कि ज्यादा।
जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो कह रहे हैं कि 15 साल से वही स्थिति देख रहे हैं, उससे पहले रहने वाले भी लोग होंगे तो वो यही देख रहे हैं। लगता है जैसे समय थमसा गया है, लगता है जैसे 18वीं सदी में हम मौजूद है, जहां पर वही राजा लोग थे और वही गरीब जनता का शोषण किया जाता था, वही शोषण आज भी जारी है। और आज के नेता, आज के नए युग के कलयुगी राजा बने हुए हैं, जिन्हें किसी का डर नहीं है। कारण उन्हें पता है कि ये भोली जनता कुछ समय के लिए जरूर आवाज उठाएगी, लेकिन वापस बंद हो जाएगी। वही 5 साल फिर तो उनको राज करना है। जी आपसे जानना चाहेंगे, हम आपका नाम बताइए। सुशीला, अनिरुद्ध सुशीला देवी। जी यहाँ पर ये झोपड़े इसी तरह से बने हुए हैं। कभी ये बात आपके नेताजी आए और उन्होंने एमएलए साहब ने कही कि यहाँ पर जो है वो आपको भी पक्के घर बना के देंगे? जी नहीं, कभी हम लोग को आके आश्वासन ही नहीं दिए। हम लोग नेता लोग को पहचानते नहीं है। जब वोट रहता है तो गली गली में आके हाथ जोड़ के जाता है, बहन जी याद रखिएगा, ये में हमारा मतलब छाप है, उस पर दीजिएगा। जब वोट हो गया तो वो भूल गए, हम लोग को पहचानते नहीं है। जब हम लोग का घर टूटता है, अगर पतरे का गोनी का भी घर बनाते, एक मुंडा लाते तो पुलिस वाले आके परेशान करता है, बोलता है कि क्यों बनाया, पैसा दो। रहने के लिए सही से जगह नहीं है, पानी का तकलीफ है, लाइट का है। बच्चे लोग बारिश होता है तो इतना पानी में हेल के वो लोग जाता है स्कूल। यहाँ कोई सुविधा नहीं, हम लोग को बहुत तकलीफ। जी आप कभी उसके लिए भी गए कि चलिए हमें पक्के घर मत दीजिए, साफ सुथरा पानी तो दीजिए, लाइट तो दीजिए, जो बेसिक समस्याएं हैं, जो खाने पीने आदमी को मिलना चाहिए, इसके लिए तो कुछ व्यवस्था हो? कभी कुछ भी नहीं। यहाँ तो कचरा लेने के लिए आते हैं तो 4 दिन आते हैं और 20 रुपया लेके जाते हैं। 4 दिन आया बोलेगा कि कचरा लाती 20 रुपया दो। जब 10 दिन आया, 10 दिन आया ही नहीं। यहाँ कचरा का परेशानी, पानी का परेशानी, लाइट का, बाथरूम का, हर चीज का हम लोग को तकलीफ है, कोई सुविधा नहीं। हम लोग बहुत तकलीफ से यहाँ जीते हैं। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हम यहाँ पर हमारे बच्चे अच्छे से नहीं रह सकते हैं? नेता लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगे में रहते हैं, एसी में सोते हैं, क्या हमारे बच्चे एसी में नहीं सो सकते हैं? हमारे बच्चे लोग नहीं इंसान हैं, उनके बच्चे तो अच्छे पंखे में सोते हैं, अच्छे पलंग पे सोते हैं। हम लोग को जमीन भी नसीब नहीं होता है, जमीन भी देखो तो आबड़ खुबड़ रहता है। क्या हमारे बच्चे अच्छे घर में नहीं रहना चाहते हैं? कभी आपके एमएलए साहब के सामने जाकर आपने कहा? नहीं, हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं, तो बोलेंगे क्या है? जबकि वो यहाँ पर जो है वो इतने साल से, 5 साल से यहाँ पर जब वोट मांगने आए होंगे, उन्होंने काफी बातें कही होंगी आपसे। बड़ी वादे किए हैं कि हम आपको ऐसा करके देंगे, आपको अच्छा करके देंगे। अरे हमारे दिलों पे राज करना है तो अच्छा करके दिखाइए ना, है? हमारे दिलों पे राज करना है तो अच्छा करके दिखाइए, तब हम आपको जाने कि हाँ आप बड़े नेता हैं। वादे करने से कुछ नहीं, वादे पूरा करिए तब कुछ समझो कि हाँ आप बहुत बड़े नेता हैं। वोट के लिए आप जो ना हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, और जब वोट मिल जाता है तब आप हमको पलट के ताकते नहीं कि जनता कैसी है कैसी नहीं है, देखिए ये एक आम आदमी की आवाज है, दिल से निकली हुई आवाज है। नेताजी अब तो कुछ शर्म करिए, ये आपके लोग हैं जिन्होंने आपको वोट किया है। अरे अगर आप एसी में रहते, एसी गाड़ियों में घूमते, एसी ऑफिसों होते हैं आपके, अगर आपके बच्चों के अलग बेडरूम होते, क्या इस जनता को एक पक्का घर मिलने का भी हक नहीं है? क्या इन लोगों को साफ पानी पीने का हक नहीं है? आपकी बिस्लरी के बगैर पानी नहीं पी सकते, क्या ये लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर रहेंगे? क्या गुनाह है सिर्फ आपको वोट देना, यही गुनाह है इनका? अब तो कुछ शर्म कीजिए, क्योंकि ये भोली जनता अब चुप नहीं रहने वाली है। अब जो है आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ में हैं। जी आपसे वापस जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो साफ सुथरे पानी की बात कही कि बीएमसी के नल आएंगे, कभी वो बोल रहे हैं अभी ना, जब बीएमसी का लाइट आएगा और पानी आएगा, लेकिन पास कहाँ कर रहा है? वोटर राशन कार्ड के लिए इतना दौड़ाया, इतना पैसा खर्च करवाया। अभी बिजली की क्या व्यवस्था है आपके घरों में? को पैसा ले करके 5,000 रुपया मेरे से लिया। कौन मांगता है पैसे? पैसा लिया, वो लगा रहा था थोड़ा दिन पहले। मतलब अवैध पैसे मांगे जा रहे हैं आप लोगों से? पैसे मांगे जा रहे हैं? अभी आए नहीं रहे, अब तो मीटर लग ही नहीं रहा है। जब लग रहा था तो लिया था जो कल लगा देंगे, लेकिन वो भी नहीं लगा दिया। हम लोग को लाइट रात भर कट जाता है, बच्चा रो रो कर मरता है। किताब से होंकते हैं, कुछ से होंकते हैं, होंक के बच्चे को जिलाते हैं। ऐसा हाल हो जाता है हम लोग को। जी यहाँ पर कुछ और बात हम करना चाहेंगे बच्चों के एजुकेशन की। यहाँ पर बच्चे हैं,
काफी जमा है, छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे हैं, मीडिया को देखकर काफी जमा है यहाँ पर, बड़े उत्साह से देख रहे हैं। लगता ऐसा है कि हम किसी पुराने गांव में आ गए। हमें नहीं लगता कि आज हम मुंबई जैसी सिटी में खड़े, जहां पे इतने रईस जो है वो हमारे एमएलए साहब है, लेकिन जो गरीब जनता है यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हालत है। आप खुद देखिए, यहाँ पर ये बच्चे जमा है। कहीं आपको स्कूल ड्रेस जैसा कोई नजारा भी लग जाएगा। शायद उनको उत्साह है कि जब वो बड़े बच्चों को ऐसी गाड़ियों में स्कूल जाते देखते हैं, उन्हें भी लगता है कि हम भी स्कूल जाएं, हमें भी अच्छा शिक्षा मिले, यहाँ पर एजुकेशन मिले। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, यहाँ के नवयुवक के, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे? जी रिकेश कुमार सिंह। जी आप बताइए कि बच्चों के लिए यहाँ पे बेसिक सुविधा ही नहीं है, तो बात तो ये कर ही नहीं सकते स्कूल की, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं दिया, जो भी आता है ये करूंगा बच्चे के लिए, वो भी करूंगा, कुछ नहीं करता है। और जो भी आता है चुनाव के लिए धमकी दे जाता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका यहाँ का एमएलए साहब कौन है? जी अभिषेक उछलकर है। जी जी, तो कभी आप उनके पास गए? जी कभी नहीं गया, उनको देखा ही नहीं मैं कभी कि कैसा है वो कभी आए आपके एरिया? नहीं, कभी नहीं। विकास की बात तो की होगी उन्होंने, बड़े वादे तो दावे तो किए होंगे। बहुत करते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, बिजली लाऊंगा, स्कूल के लिए इधर खोल दूंगा, बहुत कुछ करूंगा, मगर कुछ नहीं होता है। ये खाड़ी का 25 साल हो गया, अभी तक कुछ इधर कुछ नहीं, वो नहीं हुआ है, निर्माण नहीं हुआ अभी तक। जी लेकिन वोट जब अब वापस वोट आए, वापस आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे आप? जी अब कुछ नहीं करेंगे, उनको कुछ बोलना ही नहीं है। अब जो इस बार आए थे वो चुनाव मांगने, धमकी देके गए हैं कि नहीं देगा तो ये करूंगा तो वो करूंगा। क्या कहा गया आपको? बोले कि गया साल हमको धोखा दिया और इस बार धोखा मिलेगा, फिर मैं क्या बर्बाद करूंगा कि मैं किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी को कहते हैं। काम नहीं किया और कहा जाता है कि अगर इस बार विश्वासघात किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वहारे नेताजी, क्या माया है आपकी, बहुत बड़ी माया है कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं, वोट मांग के जाते हैं, धोखा आप करते हैं, लेकिन लोगों को वापस डरा के आप जो है वोट मांग रहे हैं। कौन सा तरीका है कलयुगी नेताजी, वो तो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन अब पब्लिक जो है वो तो आपको जवाब देगी, क्योंकि अथाह होती है, जब गड़ा बढ़ता है तो फूटता ही है, और पाप का गड़ा जो है बहुत जल्दी बढ़ता है। ये बात बिल्कुल राइट है, चाहे कलयुग की बात करें चाहे सतयुग की बात करें। जी आप भी यहाँ पे नवी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, बच्चों की शिक्षा के लिए कभी नेताजी ने कुछ, आपके एमएलए साहब ने कभी कोई आश्वासन दिया? कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ इलेक्शन का जब टाइम आता है तो आश्वासन मिलता है कि आपके लिए स्कूल बना जाएगा, राशन कार्ड की सुविधा दी जाएगी, नल आएगा, लाइट आएगा, सबकी सुविधा दी जाएगी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद नेता तो दिखाई भी नहीं देते यहाँ पर फिलहाल कभी भी। आपके यहाँ पर जो मैं स्टैंडिंग एमएलए साहब की बात करूंगा, हालांकि अगर मैं ऑपोजिट पार्टी की बात करूंगा तो वो तो कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हम करेंगे, लेकिन आपके जो स्थानीय एमएलए साहब है वो कभी आए या आप लोग उनके पास गए कि यहाँ की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए उन्होंने बात कही? देखिए जब इलेक्शन का जब टाइम आता है तो नेताजी को जब ध्यान आता है जब पब्लिक का कि मतलब मुझे वोट चाहिए, मुझे जब वोट की जब जरूरत होती है तब आते हैं खाली में कि भाई मुझे वोट की जरूरत है, मुझे वोट चाहिए। आगे हाथ जोड़ जैसे सबसे वोट मांगते हैं उसी तरह फिर आना चाहिए इलेक्शन जीतने के बाद भी कि हाँ मैं चीज़ करने के लिए वो चीज़ करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मुझे आगे करीबन 18 साल हो चुका है यहाँ पे ऐसी कॉलोनी खाली में गणपत पाटिल नगर में, मगर अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। राशन कार्ड जो 15 साल पहले जो शुरू हुआ था, अभी इलेक्शन के टाइम में अभी सब बता रहे कि राशन कार्ड शायद शुरू हुआ, मुझे नहीं लगता कि राशन कार्ड बनना शायद कंप्लीट हो पाएगा पूरा। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, हालांकि मुझे वक्त कम पड़ रहा है, यहाँ की समस्याएं बताते हुए, यहाँ पर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनाते हुए वक्त कम पड़ रहा है। यहाँ के लोगों के दुखों को जानकर ऐसा लगता है कि नेताजी को 5 साल का वक्त कम पड़ा तो आधा घंटा मेरे लिए काफी नहीं होगा, वो मुझे भी मालूम है, लेकिन पब्लिक जो है वो 1 सेकंड लगाएगी आपको वोट करने में, और तब जब तख्ता पलटेगा नेताजी, वाकई आपके लिए दुखदायी समय शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बार किसी और क्षेत्र से वैसी समस्याएं लेके फिर से एक बार मिलेंगे और बताएंगे कि आपके जो एमएलए है उन्होंने अब तक क्या काम किया है, कितने मार्क्स देंगे उनको। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार।